लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। दादाजी, बापूजी, दादाजी। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है दया। अरे आपको तो पता है ना, बापूजी का गुस्सा सोडा जैसा है, थोड़ी देर रहता है फिर उतर जाता है। आप देखना, कल सुबह होते ही बापूजी सब भूल गए होंगे, उनके मन में कुछ भी नहीं होगा, आप भी सब भूल जाइए। मैं भी कुछ मन में नहीं रखता हूँ दया, सब कुछ भूल ही जाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं जो कुछ हुआ वो सब बार बार याद आ रहा है। ओह अच्छा। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी मन अस्वस्थ होता है ना, तब आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेते लेते सो जाना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। सबने अभी तक बच्चा ही समझ कर रखा है मुझे। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। माताजी, टप्पू के पापा और बापूजी के बीच में ये क्या हो गया? प्लीज कुछ ऐसा करना कि सुबह होते ही ये दोनों जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाए। तारक, क्या बात है, सोना नहीं है? क्या सोच रहे हैं आप? किसी आर्टिकल के बारे में सोच रहे हैं? अरे आर्टिकल नहीं भाई अंजलि, आने वाली आपदा के बारे में सोच रहा हूँ। आने वाली आपदा मतलब? अरे आज चंपक चाचा ने जेठालाल को डांटा भाई। हे भगवान, तो इसमें क्या नई बात है? अरे नई बात है अंजलि, ये बहुत तेज गुस्से में डांटा, और वो भी सारी सोसाइटी के सामने डांटा। इतने गुस्से में थर थर कांप रहे थे कि पूछो मत, और सिर्फ इस बात पे कि वे खाने पे इंतजार कर रहे थे और जेठालाल टाइम पे पहुंचा नहीं। अरे तो आप यहाँ बैठे क्या है? जेठा भाई के फायर ब्रिगेड जी, जाके आग बुझाइए। अरे नहीं भाई, नहीं भाई अंजलि, मुझे मत भेजो यार, और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। और मैं भी क्या करूँ अंजलि, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ ना तो जेठालाल आएगा मेरे पास ही और मुझे कहेगा कि पानी डालो, मतलब चाचा जी को समझाओ। चाचा जी किसकी कहाँ सुनते हैं भाई, वो जेठालाल की नहीं सुनते तो मेरी कहाँ सुनेंगे? मुश्किल है, और चाचा जी के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ बढ़िया हो, चाचा जी का गुस्सा शांत हो जाए और कल का सूरज गड़ा परिवार में हंसी और खुशी का सूरज बन के आए। I'll definitely pray for जेठा भाई। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ हाँ, संभल के चलो। हाँ, मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ दिखा, मैंने सुना, मन लगा कर पढ़ना। हाँ दिखा। कम ऑन मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। टप्पू तेरी तबीयत ठीक है ना बेटा? क्यों बार बार बोल रहा है? मुझे पता ही तो कॉलेज जा रहा है। मम्मी पॉकेट मनी। ओह, मैं तो भूल ही गई। दिखा, हाँ। दिखा लाई। अरे डबूड़ा, हाँ बेटा कॉलेज जा रहा है ना? हाँ दादाजी। हाँ तो चल, मैं भी तेरे साथ ही निकलता हूँ। जी मुझे गार्डन जाना है कसरत करने के लिए। ठीक है दादाजी। हाँ लो दिखा। हाँ। बापूजी सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात। हो, मैं गार्डन जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँ। हाँ जी जी बापूजी। चल डब। हाँ, जय जिंदर मम्मी, बाय बाय। चलिए। बाय बेटा। लगता है बापूजी का दिमाग शांत है, मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे बापूजी भूल गए हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अब बापूजी कसरत करके आए और टप्पू के पापा को माफ कर दे, बस। बहुत अच्छे। प्रेम जी, कल रात को तेरे घर पे भजन कीर्तन के प्रोग्राम में बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ लेकिन प्रेम जी, अचानक ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रख दिया तूने? कल चंपक ने क्या कहा था? परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए। भाई हम सब बूढ़े भी तो एक परिवार है ना। कल तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में एक पार्टी रखूं, और बूढ़ों की पार्टी यानी भजन कीर्तन की पार्टी गया। चंपक, कल रात को तू भी आता तो बड़ा मजा आ जाता। चंपक, कल तू क्यों नहीं आया?
अरे भाई, चंपक को भी मैंने फोन किया था, मगर उसने अपने परिवार के साथ में खाना खाने का प्लान कल ही से बना लिया था। फिर वो कहां से आता? सच में हम बुड्ढों के परिवार में चंपक का परिवार ही सबसे आदर्श परिवार है, जहां उसकी बातें सुनी जाती है और मानी भी जाती है। सही बात है, सबसे लक्की यही है। क्या बात है चंपक, तू चुप क्यों बैठा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तबीयत एकदम ठीक। तो कुरो विचार है तो कल परिवार के साथ बैठकर प्यार से जो खाना खाया होगा ना, उसी के बारे में सोच रहा होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, कल ओके, मिलते हैं। कल मिलते हैं। बाय। पापा, टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। उठिए, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। उठिए, सुबह हो गई। सोने दे, मुझे सोने दे। अरे अरे उठ जाइए ना टप्पू के पापा, 8 बज गए। बापूजी गार्डन से आते ही होंगे। वो आ जाएंगे, उसके पहले मैं उठ जाऊंगा। अभी सोने दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा उठिए, बापूजी आ गए। चल झूठी, कहाँ है बापूजी? अरे बाहर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दया, एक झपकी मार लेने देना। बापूजी पूछे तो बोलना मैं नाने गया हूँ। हाँ? अरे अरे आप नहाते नहाते झपकी मार लेना। प्लीज आप नहा लीजिए ना, बाथरूम में सब तैयारी है। फटाफट नहाकर पाउडर लगाकर तैयार हो जाएगा। पाउडर? मैं कहाँ पाउडर लगाता हूँ? सॉरी, पाउडर तो मैं लगाती हूँ। सॉरी, आप परफ्यूम लगाकर फटाफट तैयार हो जाइए। बापूजी आपको तैयार देखेंगे ना तो खुशम खुश हो जाएंगे। उनको गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू भी दे। अरे मैं कल रात की बात कब का भूल गया हूँ। अभी ऐसी ये बात करके क्यों याद दिला रही है? अब चिंता मत कर, अगर बापूजी गुस्सा भी हुए ना, हाँ। तो मैं गाना गा के उनको मना लूंगा। सच? माता जी, आप बापूजी के लिए ऐसा गाना गाएंगे? ए पागल, बापूजी के लिए नहीं, ये गाना तो मैंने तेरे लिए गाया। मेरी चकली, मेरी कोयल। क्या कर रही है तुम? सॉरी। क्या कर रही है तुम? तेरे साथ तो इंसान प्यार से बात भी नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी बाबा, आप जल्दी से नहाने जाइए ना प्लीज। बापूजी आ जाइए। विरोध पक्षे लोकसभा सत्ता पक्ष नो विरोध करे। आजकल सबको विरोध ही करना है। घर में भी तो विरोध ही चल रहा है। आजकल 80% छोकराओ माँ बाप नु मानता नहीं। एकदम सही लिखा है। आजकल के बच्चों को माँ बाप की पड़ी ही नहीं। सुप्रभात बापूजी। क्या पढ़ रहे हैं अखबार में? आजकल 80% छोकराओ माँ बाप नु मानता नहीं। अच्छा है, मैं बाकी के 20% बच्चों में आता हूँ। बाबूजी टप्पू कहाँ है? पता है टप्पू कॉलेज गया है, फिर भी पूछ रहा है। कहाँ गए हैं टप्पू बाबूजी? ओ आई। जी जी बापूजी। टप्पू कॉलेज गया है। हाँ, क्यों? आप और टप्पू साथ में ही बाहर गए थे ना? पता है।
अरे दया, मेरा चाय नाश्ता लाई अभी लाई। तो एक काम करना, बापूजी के लिए भी लेके आना। हाँ 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 बहू जी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बापूजी कंपनी तो दीजिए। वो कहते हैं ना, एक चाय आधी आधी बांट के पीने से प्यार बढ़ता है। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बहुत अच्छा कहती है माँ। हाँ? जा लेके आओ। हाँ। बहू, मैंने सुबह 1 कप चाय पी ना, बस, और नहीं पीनी। वैसे बापूजी, आज मैं आपकी बचाव के टिकट पक्का लेके आऊंगा। शाम को दुकान से आऊंगा ना, तभी लेके आऊंगा। और आज दुकान से मैं जल्दी भी आ जाऊंगा, और फिर हम सब साथ में बैठ के मस्त खाना खाएंगे। मजा आएगा। सब साथ मिलजुल के, एक आनंद, अलग ही आनंद है सब घर पे। बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ। बापूजी 1-2 मिनट रुकिए ना, मैं भी चाय नाश्ता करके बस दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। तो आपको रिक्शा में मंदिर तक छोड़ दूंगा। बहू, मेरे हाथ पैर अभी सलामत है, मैं चल फिर सकता हूँ। मैं चल के ही मंदिर चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र बहू। क्या हुआ बापूजी? वो अखबार रह गया। हाँ लीजिए लीजिए बापूजी, ये लीजिए। बहू, अखबार देना। ये बापूजी अभी भी मुझसे नाराज है। बापूजी आपसे भले बात ना करें, आप अपना प्रयत्न चालू रखना। तो प्रयत्न तो चालू ही है ना दया। तूने देखा ना, मैंने कितनी बार बापूजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बापूजी है कि मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। करेंगे करेंगे, जरूर माफ करेंगे। आपने जैसा कहा ना वैसे ही करना। आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाना, हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और हाँ, आज आप बचाव की टिकट याद से करवा लेना। बापूजी बचाव की टिकट देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे और आपको माफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है दया, आज ऐसा ही करूंगा। आज कुछ भी करके मैं बापूजी को मना के ही रहूंगा। लगता है चाचा जी का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं कैसे हैं आप? सब ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मुझे किसी ने कहा मैं ठीक हूँ? लेकिन मैंने कहा नहीं चाचा जी, वैसे ही मिलते हैं तो हालचाल पूछते ना, तो कैसे हैं आप, तो मैं वो हालचाल पूछ रहा हूँ। क्यों, मेरे हालचाल में क्या गड़बड़ी? ये देख मेरा हाल, ये मेरी चाल। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो फिर पूछता क्यों है? और पूछना ही है तो जाके अपने दोस्त को पूछ, उसके हालचाल ठीक नहीं है आजकल। नहीं ठीक है ना चाचा जी, क्या हुआ? सब बढ़िया है, सब ठीक है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठा हूँ? ये आप कहने का मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? मतलब मेरे अलावा सब लोग समझदार हैं? देखिए आप फिर गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला चाचा जी। जा भाई जा, जाके अपने दोस्त को समझा, मुझे मत समझा। जी जी चाचा जी। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं चाचा जी। चलो तारक मेहता, यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। मैं चलता हूँ चाचा जी, मुझे थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जा, मैंने तुझे पकड़ के थोड़ी रखा है। हैव अ नाइस डे। सुप्रभात चाचा जी। हाँ, ए भिंडी मास्टर, तूने अभी तक ये सुविचार बदला नहीं है? वो मैं स्विचर बदलने आया हूँ चाचा जी। तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। सॉरी सॉरी। मीठा ऐसे मीठा। हाँ हाँ। वाह, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। ये बहुत मीठा, जल्दी मीठा। मिटा दिया। चाचा जी, आपने कल बहुत बढ़िया सुविचार बताया था, तो आज भी कोई अच्छा सुविचार बताइए ना। अच्छा तो लिख, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। ये सुविचार लिखूं? ये लिखूं नहीं, यही लिख।
क्योंकि यही सत्य है। लेकिन ऐसा तू लिखता है कि मैं लिखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं लिखता हूँ। जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। बहुत हटके सुविचार है चाचा जी। हटके है ना? हाँ। तो उसे मिटाना मत। नहीं। ओहो, लगता है अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है चाचा जी का। मित्रों, शांत समंदर में जब सुनामी आती है तो सबसे पहले किनारे पे बसे मकान को अपनी चपेट में लेती है, फिर एक के बाद एक दूसरे मकान सारी बस्ती को अपने चपेट में ले लेती है। चंपक चाचा के मूड की सुनामी ने इस वक्त यही किया। सबसे पहले लपेटे में आए जेठलाल, फिर मुझे लताड़ दिया और अब तो ऐसा सुविचार लिखवाया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। और आसार क्या होगा ही, क्योंकि जेठलाल समझेंगे कि ये सुविचार भिड़े ने लिखा है और फिर भिड़े पे बड़ा ही आग बबूला होने वाले हैं जेठलाल, और फिर गुस्से में ऐसी हरकत करने वाले हैं जो न करने की हो, मतलब कुल्हाड़ी पे पांव मारने वाले हैं जेठालाल। और चंपक चाचा और जेठालाल के बीच के गुस्से की खाई और गहरी होने वाली है। यहाँ हंगामा बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इस बीच एक विशेष बात, हम जो स्वच्छता सेनानियों के पुरस्कार देते हैं उसमें आज के विजेता हैं सुवर्णा दावनपल्ली एंड ग्रुप मुंबई। स्वच्छ भारत अभियान में सुवर्णा जी और उनके ग्रुप ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें ये स्वच्छता सेनानी के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सुवर्णा जी। मैं सुजाता दावनापल्ली तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी टीम को और श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। बहुत बहुत बधाई हमारे आज के स्वच्छता सेनानी। और इस बीच यहाँ गोकुल धाम सुविचार के इस चक्रव्यूह में जेठालाल कुछ इस तरह फंसने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसी कुछ चीज होने वाली है जिससे चंपक चाचा के गुस्से की बिजली और जबरदस्त चमकेगी। लेकिन यहाँ गुस्से की बिजली चमकेगी और आपके घरों में हंसी की बारिश होगी। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होने वाला है। ये लोग कब सुधरेंगे? गुड मॉर्निंग मेरे यारा दिलदारा। गुड मॉर्निंग सोडी, बहुत भारी वाला गुड मॉर्निंग था तेरा। कमाल है पिड़ू, मैंने इतने प्यार से धप्पा मारा और तू उसमें दुखी हो रहा है यार। अरे नहीं नहीं सोडी, तुम्हारे गुड मॉर्निंग की वजह से दुखी नहीं हो रहा हूँ। तो ये देखो ना कि लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। हाँ यार, हम कितना अच्छा स्वच्छता अभियान चलाते हैं, फिर भी कितने लोग हैं जो सुधरते ही नहीं। सुधरेंगे सोडी, सुधरेंगे, एक दिन जरूर सुधरेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखना तुम, एक दिन हमारा भारत देश स्वच्छता में नंबर 1 हो जाएगा। करेक्ट है पिड़ू, शाबाश। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग, वेलकम जी। ओहो, गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। ओ जेठा, सब ठीक है ना? हाँ पक्का? हाँ, क्यों? अरे वो कल चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे ना, तो इसलिए। नहीं, ऐसे तो सब शांत हो गया है। अरे वाह जेठा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कमाल है, चाचा जी की बातों से लगा तो नहीं कि उनका गुस्सा शांत हो गया है। सोडी भाई, किस खुशी में जेठा भाई को उठा लिया? हाँ। अंजलि भाभी, और कल चाचा जी जेठा भरा पे गुस्सा हो गए थे ना, वो भी शांत हो गए। अरे वाह, अरे वाह, चला बरं झालं। दया भाभी, अभिनंदन। हाँ, थैंक यू। अब मुझे नीचे तो उतार भाई। जेठा भरा आजा। अरे जेठालाल, अरे ये तो गुड न्यूज़ है ना। जेठा जी, अच्छा हुआ, इन सब बातों को बड़ा दिल रख के भूल ही जाना चाहिए। हाँ, बोल जाओ। अरे बबीता जी, मैं तो भूल ही गया हूँ। लेकिन बापूजी अभी जरा थोड़ा नाराज है। तो क्या हुआ, कल है ना बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी आ जाना रात को घर पे, क्या सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो उधर दुकान में क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का मंडल है, तो उसके जो अध्यक्ष है ना संघवी भाई, तो उनका बर्थडे था, तो बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे उसमें जाना पड़ा। उसमें घर आने में थोड़ा लेट हो गया और बापूजी राह देख रहे थे मेरी, तो उसमें थोड़ा उनका गुस्सा आ गया। लेकिन छोटी सी बात है, मैं उनको बाद में प्यार से मना लूंगा। वाह वाह वाह, इसी बात पे जेठालाल के लिए तालियां हो जाए। अभी हो जाओ वाह वाह, छान। यार। अरे मैं ताली क्या
जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बितर। भिड़े, बंद करिए ताली बजाना। जिस हाथ से ताली बजाता है उसी हाथ से तमाचा मारता है। कहते कहते कह, अरे हे कह, ये कैसा सुविचार लिखा है तूने? ऐसा क्या लिखा इन्होंने? जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। जब तुझे पता है बापूजी मुझ पर बेवजह गुस्सा हुए हैं, फिर भी मैं उनका मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में ऐसा सुविचार लिख के तू कांडी लगा रहे? यह है तेरा शिक्षक धर्म? जेठालाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ? तू गलत समझ रहा है। सुविचार, सुविचार का मतलब क्या होता है? अच्छे विचार, जिससे परिवार में अच्छे संस्कार का सिंचन हो। और ऐसा सुविचार लिख के मेरे परिवार में जो पहले से अच्छे संस्कार का सिंचन हुआ है, उसका तो खिंचन करना चाहता है। ओ पिड़ू, तेनू एवें नहीं करना चाहिए सी। सोढ़ी, पिड़ू, अहो, ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? सॉरी माधवी भाभी, वो देखिए ना, ऐसे टाइम पे कोई ऐसा सुविचार लिखता है। तू बोस भाई बोस, अभी क्या भी बोस। मुझे? अरे मीठा, अभी क्या भी मीठा। अच्छा पूछ, लेकिन जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, ऐसा सुविचार लिख के भाई तू क्या साबित करना चाहता है? कि मैं बापूजी का आदर नहीं करता? अरे कितनी बार बापूजी मुझ पे बेवजह गुस्सा करते हैं, फिर भी मैं उनके सामने कभी नहीं बोलता। ये आदर नहीं तो और क्या है? हमेशा मुझे ही गलत साबित करने पे तुला हुआ रहता है। अरे जब बापूजी मुझे बेवजह डांटते हैं, तब मन ही मन मुझ पे क्या बीतती है, कभी ये जानने की कोशिश की है? कभी उसके बारे में सुविचार लिखा है? अगर वो तू जानने की कोशिश करता ना, तो आज ये सुविचार नहीं लिखता। इसकी जगह ये सुविचार लिखता। जेठालाल, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन वो सुविचार मैंने नहीं लिखा था। चंपक चाचा ने मुझसे लिखवाया था। मला वाटलंच, ये इस प्रकार का सुविचार ये लिख ही नहीं सकते। हाँ वो तो है। बापूजी ने? हाँ, बापूजी ने लिखवाया? बापूजी ने ऐसा सुविचार लिखवाया? मतलब बापूजी ऐसा मानते हैं कि मैं उनका आदर नहीं करता? भिड़े, मैंने तुझे जो सुविचार लिखवाया था, वो किसने मिटाया? मैंने कहा था ना उसे मिटाना मत। फिर किसने मिटाया? बोल, किसने मिटाया? तूने मिटाया? तूने मिटाया? बोल। वो बापूजी, मुझे लगा भिड़े ने वो सुविचार मुझे ताना मारने के लिए लिखा है, इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा? नहीं नहीं बापूजी। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील, तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। भाभी संभालिए। मतलब मैं तुझ पे हमेशा बिना वजह गुस्सा होता, तेरी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं बापूजी। नहीं, अच्छा है, पूरी दुनिया के सामने तूने अपनी मन की बात जाहिर कर दी। बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं? हो? हाँ हाँ बापूजी। इसे कह दे मुझसे बात ना करे।
बापूजी प्लीज प्लीज बापूजी घर छोड़ के मत जाइए बापूजी प्लीज। घर छोड़कर मत जाइए बापूजी। बहू मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। बापूजी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मंदिर तो अभी आप जाके आए। प्लीज बापूजी प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए बापूजी प्लीज। बहू पहले मैं सोसाइटी के मंदिर में गया था, अभी राम मंदिर जा रहा हूँ। दर्शन करके घर वापस आ जाऊंगा। सॉरी बापूजी सॉरी। ओहो, ये क्या हो गया? बापूजी का गुस्सा तो शांत होने के बदले और बढ़ गया। हे भगवान, मेरी कुंडली में आपने ऐसे कैसे ग्रह बिठा दिए? मैं जब भी कुछ सीधा करना चाहता हूँ उल्टा ही हो जाता है। अब तो बापूजी को मनाना और भी मुश्किल हो गया। हाँ, अभी चाचा जी अगर जेठाप्रा से बात ही नहीं करेंगे तो जेठाप्रा चाचा जी को मनाएंगे कैसे? चाचा जी को जेठा भाई से इतना नाराज कभी नहीं देखा। दया अभी क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? जेठालाल, बुजुर्गों को गुस्सा बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चाचा जी को थोड़ा सा वक्त दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ 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 जेठा जी, आप चाचा जी की कोई भी बात प्लीज दिल पे मत लीजिए। हाँ अरे बबीता जी, मैं तो कब का भूल गया हूँ। आज सुबह से बापूजी को मनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है क्या मान ही नहीं रहे। जेठालाल, मैंने बोला ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय के चलते सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, इनकी बात सही है। अभी तो क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? जेठा भाई, तारक तो कब के ऑफिस चले गए। ये मेहता साहब के भी आजकल नाटक बढ़ गए हैं। जब जरूरत होती है तब होते ही नहीं है। मेहता साहब को फोन भी नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बापूजी को कैसे मनाऊं। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, अभी शांति से दुकान जाइए और आज दुकान से जल्दी घर पर आ जाना। और आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे ना, तो बापूजी का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ बरोबर है। हाँ जेठाप्रा, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। आओ चलो, मैं तुम्हें दुकान छोड़। हे मामा, सब ठीक कर देना। बापूजी और टप्पू के पापा का अबोला टूट जाए और पहले जैसा सब अच्छा हो जाए, ऐसा करना माँ। दया भाभी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना, घर में जब भी ऐसी कोई अनबन होती है ना, तो सबसे ज्यादा हम स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। वो का है, धर्म संकट हो जाता है। और बेचारी दया भाभी, उनको तो दोनों तरफ से संभालना पड़ रहा है। गणपति बप्पा संभालूंगे रे बाबा। चलो दया भाभी, घर चलो। थैंक यू भीड़ बहन। सबसे पहले तुम वो सुविचार मिटा दो। क्या चाचा जी आएंगे, देखेंगे तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। करेक्ट। अय्यर, क्या सुविचार लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथवारा, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। पता नहीं बापूजी ने टप्पू के पापा के साथ जो अबोला लिया है वो कब खत्म करेंगे। कल रात को बापूजी ने सोसाइटी वालों के सामने टप्पू के पापा को डांट दिया और आज सुबह भी उनकी बोला चाली हो गई। मुझे लगा कि बापूजी कल रात की बात भूल जाएंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा, पर नहीं, बात तो और भी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? बेचारे टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी? वो कितने दुखी मन से दुकान गया। अरे कहीं चिंता में वो फिर से बापूजी के बचाव का टिकट बुक कराने ना भूल जाए। ऐसा होगा तो बापूजी और गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या करूं? क्या करूं? अच्छा याद आया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नट्टू काका और बाबा भाई को फोन करती हूँ।
हेलो, गुड मॉर्निंग। नटोलाल प्रभाशंकर उदयवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेटू काका मैं बोल रही हूँ। ओह सेठानी जी, आप कहिए कहिए, क्या हुक्म है? वो आपके सेठ जी दुकान पे पहुँच गए? नहीं सेठानी जी, कुछ खास काम था सेठ जी का? नहीं नहीं, सेठ जी का नहीं, आपका और बाघा भाई का। मुझे बहुत जरूरी काम है। एक मिनट, बाघा क्या हुआ? सेठानी जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ ताकि आप बाघा से भी बात कर सके। हाँ बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, बाघा भाई, आप जरा ध्यान से सुनिए। हमारे घर में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। अरे बाप रे, सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन हमारे कंधों पर डाल दीजिए, हम उस टेंशन का नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, इसीलिए तो फोन किया। अब देखिए, बात ये है कि टप्पू के पापा का आज सुबह से मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ है। अरे बाप रे, क्या हुआ सेठानी जी? सेठ जी के मूड को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि कल टप्पू के पापा ने बापूजी को वादा किया था कि वो समय से घर पर आ जाएंगे और हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। पर कल रात को टप्पू के पापा एसएसएन की पार्टी में चले गए और हम लोग उनकी राह देखते देखते भूखे बैठे रहे। पर जब टप्पू के पापा रात को लेट घर पर आए ना, तो बापूजी बहुत बिगड़े और सोसाइटी वालों के सामने उनको बहुत डांटा। ओह माय गॉश, यानी बापूजी और सेठ जी के बीच कल रात का टेंशन अभी तक चालू है। नट्टू काका, इतना ही नहीं, आज सुबह भी बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में सोसाइटी में बोलाचाली हो गई। अरे बाप रे। तो प्लीज आप जरा टप्पू के पापा के मूड को संभाल लेना। हाँ सेठानी जी आप प्लीज मत कहिए, सिर्फ हुक्म कीजिए। अब सेठ जी का मूड ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। जी थैंक यू। और हाँ नट्टू काका, बाघा भाई, टप्पू के पापा 2-3 दिन से बापूजी की बचाव के टिकट बुक करवाना भूल रहे हैं, तो उस वजह से भी बापूजी गुस्सा है। तो आप प्लीज अगले महीने की बापूजी की बचाव की टिकट बुक करा देंगे? सेठानी जी आप समझिए कि टिकट बुक हो गई। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। सेठानी जी, आप सेठ जी की चिंता छोड़ दीजिए, मैं और बाघा सेठ जी का टेंशन दूर कर देंगे और भगवान ने चाहा तो बापूजी ने जो अबोला लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। दया भाभी आ जाए। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। मैंने जो कहा है बराबर याद रखना, कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सेठानी जी, वी आर हियर, देयर नो फियर। मतलब सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वो बापूजी ने कल रात से टप्पू के पापा के साथ अबोला लिया है। बहुत चिंता हो रही है मुझे। लेकिन दया भाभी, चाचा जी जेठा भाई पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? हाँ, मैंने तो पहली बार चाचा जी को इतना गुस्सा होते हुए देखा है। जरूर कुछ खास वजह होगी। वजह तो एक ही है, बापूजी ने कल रात को साथ में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था। दुकान से टप्पू के पापा को आने में देरी हो गई। ओ भगवान, इतनी सी बात के लिए? मेरे रोशन का तो हमेशा ऐसा ही है, जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना, तो खुदा जाने क्यों उसी दिन उसको गराज से आने में देरी हो जाती है। हाँ दया भाभी, हमारे पतियों के काम का कोई भरोसा ही नहीं होता। अब तारक की बात ले लीजिए, कितनी बार मुझे कहते हैं कि अंजलि आज शाम को 7 बजे तुम्हारे सामने हाजिर। घर पे अंजलि 7 बजे से 10 बजे तक इंतजार करेगी, पर उनका कोई अता पता नहीं होगा। आप देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं मूवी और डिनर का प्लान करके घर पे रेडी रहती हूँ और लास्ट मोमेंट पे अय्यर का फोन आता है कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है और वो टाइम पे नहीं पहुँच सकता है, तो हमें सारा का सारा प्लान कैंसिल करना ही पड़ता है। अरे बबीता, कभी कभी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं ना, और हंस को अर्जेंट किसी पेशेंट का फोन आता है, तो बेचारे हंस को हमें डिनर पे अकेले छोड़ के पेशेंट देखने के लिए भागना पड़ता है। अरे एक बार हम लोग मेरे कजिन की शादी के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी नेम का इनके स्टूडेंट का फोन आया, कहा है तुम्हारे एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं। अभी दूसरे ही दिन उसकी एग्जाम थी, तो ये कहाँ घर से निकलते, बैठ गए पेपर सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर माधवी करके इतना लेट हो गए कि जब शादी में पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन भी खाना खा चुके थे। एग्जैक्टली।
दया भाभी, हमारा प्लान किया हुआ सिचुएशन कब उल्टा हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है। पर बबीता जी, मैं तो एकदम धर्म संकट में आ गई हूँ। न टप्पू के पापा को कुछ कह सकती हूँ, न बापूजी को तो कुछ बोलने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये भी है। बेचारी दया भाभी किसको क्या कहे वो ही समझ में नहीं आ रहा होगा। चाचा जी इस बात को लेकर इतना गुस्सा होंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे माधवी भाभी, ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, एक बार दिमाग पे चढ़ जाता है तो इंसान रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और गुस्से में इंसान ना कहने वाली बातें भी कह जाता है। हाँ बराबर है। और अगर गुस्से का जवाब गुस्से से मिले तो आग को हवा तो मिलती है ना। हाँ, गुस्से में हर बात बिगड़ ही जाती है। और गुस्से की वजह से मामला सुलझाने जाओ ना तो और उलझ जाता है। बराबर है कि नहीं? दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे मैं चिंता नहीं करती हूँ, उल्टा चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। पर ये जो समस्या है ना, कुछ अलग ही है। ना मैं पति परमेश्वर को कुछ कह सकती हूँ, ना बापूजी को। और अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, किसे समझाऊं? दया भाभी देखिए, फिलहाल ना मामला बहुत नाजुक है। मेरे हिसाब से आप चाचा जी को तो फिलहाल कुछ मत कहिए, और जेठा भाई को सलाह दीजिए कि इस वक्त उनका दिमाग शांत रखें। इसीलिए मैंने नटू काका और बाघा भाई को अभी फोन करके बताया कि दुकान में टप्पू के पापा आए ना तो उनका दिमाग शांत रहे, मूड अच्छा रहे और उनको बिल्कुल टेंशन ना हो, ऐसा करना। उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो टप्पू के पापा का मूड बदल देंगे। मित्रों, चंपक चाचा के गुस्से का स्कोर बोर्ड इस वक्त 2020 मैच की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो गड़ा परिवार के अलावा पूरा गोकुल धाम टेंशन में है चंपक चाचा के गुस्से की वजह से। गुस्सा चीज ही ऐसी है, जब आदमी गुस्से में होता है तो भले उसकी दोनों आंखें खुली हो, मन की आंखें बंद हो जाती है। समझदारी पर कोई नियंत्रण नहीं और जुबान तो बेलगाम हो जाती है। और आदमी तीर और तलवार की तरह इतने नुकीले शब्द बोलता है कि जिनका घाव बरसों तक, बड़े लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन गुस्से में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सारे सुविचार भूल जाता है। और चंपक चाचा को मनाने के लिए इस वक्त जेठालाल बुरी तरह फंस चुके हैं। इन दोनों के बीच के गुस्से की आग बेहद तप गई है। अब दया भाभी इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए कुछ करने वाली है। दया भाभी क्या करेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए दया भाभी क्या करती है और किसकी मदद लेती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा, परफ्यूम ठीक से छिड़कना। हाँ, अच्छी खुशबू से सेठ जी का दिमाग शांत हो जाएगा और उनका मूड भी सुधर जाएगा। हाँ नटू काका, मैंने तो सेठ जी के फेवरेट गरबे की सीडी भी सेट करके रखी है। जैसे ही सेठ जी आएंगे तुरंत चालू कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा संगीत भी मूड सुधारने में मदद करता है। एक काम कर, अभी से गरबा लगा दे। सेठ जी जैसे दुकान में आएंगे खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। गुड आइडिया। अरे सेठ जी, बंद क्यों कर दिया? नटू काका, जब हम सेठ जी को गुड न्यूज देंगे तो वो भी अपने साथ गरबा करने लगेंगे। गुड न्यूज? सेठ जी, आज सुबह सुबह शांताराम शेट्टी भाई का फोन आया था। उन्होंने अपनी वाशी वाली 3 स्टार होटल के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ऑर्डर हमें दिया है। सच? हाँ सेठ जी, पूरे 30 लाख का ऑर्डर मिला है। वाह वाह वाह, ये तो जबरदस्त गुड न्यूज है। मैंने तो उस ऑर्डर की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सेठ जी, हमने आशा नहीं छोड़ी थी। हम लगातार शांताराम भाई को फोन कर करके फॉलो अप कर रहे थे और हमें ऑर्डर मिल गया। वाह वाह नटू काका, बागा, आप दोनों ने तो मुझे खुश से खुश कर दिया। थैंक यू। वाह वाह वाह। सेठ जी, आपको हमें और एक बार गले लगाना पड़ेगा। एक और खुशखबरी है। एक और गुड न्यूज? क्या? सेठ जी, कल जो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था ना, वो मिल गया। मिल गया? हाँ सेठ जी, मैंने गोडाउन में आपके टेबल पे रखा है, बाद में चेक कर लीजिएगा।
वाह वाह नट्टू काका बाघा वाह वाह आप दोनों ने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी अपने दिल को थाम के बैठिए क्योंकि एक और सरप्राइज देना है। एक और? अभी और क्या है? 1 मिनट सेठ जी। आपके मनपसंद फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा जलेबी योर फेवरेट आइटम। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नट्टू काका, लीजिए सबसे पहले आप दोनों मुंह मीठा कीजिए। तो काका अब सेठ जी को फाइनल सरप्राइज दे दे। दे 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 दे। अरे बाप रे, एक और सरप्राइज है। अब क्या है? 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी ये लीजिए, बापूजी की बचाव जाने की टिकट बुक हो गई है। अरे ये तुझे कैसे पता? सेठ जी आपके आने से पहले सेठानी जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे टिकट बुक करने के लिए कहा था। और सेठ जी, सेठानी जी ने हमें ये भी बताया कि कल से बापूजी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वो कल बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी घर आ जाना तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और कल मुझे वो संघवी भाई की पार्टी में जाना पड़ा तो उसमें लेट हो गया तो बापूजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन आज दुकान से जल्दी घर जाके बापूजी के साथ खाना खाने बैठूंगा और खाना खाते खाते उनको समझा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी आप लोग ये जलेबी फाफड़ा खाओ, मैं गोडाउन में जाके वो 3 लाख वाला बिल देख लेता हूँ। क्यों सेठ जी, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा ना, लेकिन कड़क मसाला चाय के साथ। अरे वाह, समझ गया सेठ जी। मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय और फाफड़ा जलेबी लेकर गोडाउन में आता हूँ। थैंक यू। वाह मेरी दया, मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरा मूड ठीक करने के लिए नट्टू काका और भगा को फोन करके सारा काम करवा लिया। और नट्टू काका और भगा ने भी दुकान के काम में रंग जमा दिया। बचाव की टिकट भी बुक हो गई। अब बापूजी को शाम को मनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी वजह से बेचारी दया की हालत छोड़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। ना वो मुझे कुछ बोल सकती है ना बापूजी को। बेचारी दया घर में मेरी चिंता कर रही होगी। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच का अबोला कब खत्म होगा? माता जी ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर का संकट कब दूर होगा? माँ, माँ को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएगी। हेलो, हाँ माँ, माँ तू सोच रही जियो कि मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ, हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला हो गया है। वो हुआ यूं कि आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। अरे क्या शांति रखी है? क्या शांति रखी है? यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े टोल टप्पे कर रहे। लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना मुझे बुरा लगता, ठीक है? तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। तो तूने मुझे ताना मारने के लिए वो सुविचार मिटा के ये सुविचार लिख दिया। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बापूजी, माँ, टप्पू के पापा परेशान होंगे तो स्वाभाविक है मैं भी परेशान होंगी ना। माँ, बहुत चिंता हो रही है। क्या माँ, तुम्हें अंदेशा हो गया था?
माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारा ये संकट जल्दी से दूर हो जाए। अच्छा, अभी तुम अंबाजी धाम में ही हो? तो माँ, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से माता जी को चुंदड़ी और नारियल चढ़ा देना। चुंदड़ी और नारियल चढ़ा दिया? वाह माँ, थैंक यू माँ। माँ, फिर से जरा माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारे घर पर जो संकट आया वो जल्दी से दूर हो जाए। हाँ हाँ हाँ। क्या? माता जी, ये क्या कह रही है माँ? संकट और बड़ा होने वाला है? ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा? बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी खत्म नहीं होगा? माँ, ये तू क्या कर रही है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, कोई रास्ता बताओ ना। टप्पू के पापा ही रास्ता निकालेंगे? मुझे और टेंशन हो रहा है माँ। नहीं, मैं बापूजी और टप्पू के पापा का पूरा ख्याल रखूं। हाँ माँ, फिर से माता जी को प्रार्थना करो ना कि ये मुसीबत के समय में वो हमारा साथ दे। हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ, फोन रखती हूँ। हाँ वही, हाँ। हेलो दया, मेरी दया तो कितनी अच्छी है। तूने लट्टू काका बाका को बोल दिया तो उन्होंने बचाव की टिकट भी बुक कर दी। अब शाम को बापूजी को मैं यूं मना लूंगा। हाँ? लो दया, दया तो सुन रही है कि नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। तेरी आवाज ऐसी रोई से क्यों है? वो अभी माँ का फोन था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? नहीं, माता जी की कृपा से माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? हाँ, माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। और टप्पू के पापा, माँ जो भी कहती है वो सच होता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान। अच्छा, माँ ने इस मुसीबत का कोई उपाय बताया? नहीं, माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए माँ को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये संकट को दूर करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं कैसे कुछ करूं? एक तो पहले बापूजी को लेके मेरा दिमाग बंद हो गया है। अब ये माँ की बात सुन के तो मेरा दिमाग अभी कोमा में चला गया। सुब बोलिए। देखिए, आप जरा मन शांत रखकर सोचिए। हाँ, कोई ना कोई हल तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन तू भी सोच दया, तू भी कुछ हल सोच। ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ अलग अलग सोचते हैं। हे भगवान, मुझे तो लगा था ये छोटी सी बात है, बापूजी को यूं मना लूंगा, लेकिन अभी दया की माँ कह रही है छोटी सी चकमक में से बहुत बड़ी आग लगने वाली है। अभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। मेहता साहब। हाँ जोशी बोलो। एक छोटा सा काम था। काम का नाम मतलब जोशी, इतना काम कर रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ। काम देख रहे हो तुम? एक काम करो, ऑन द कॉन्ट्री तुम मेरे साथ मदद करो थोड़ी सी, और एक फाइल थोड़ा निपटा दो प्लीज। नहीं थैंक यू, मैं वो मिस्टर राजड़ा से करवा लूंगा। कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है यार। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब, आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ जेठालाल, मुझे फोन आ गया अंजलि का। अंजलि ने मुझे बता दिया कि आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारे और चाचा जी के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ गई। अरे जंग नहीं, बापूजी ने तो महाजंग छेड़ दी है। अरे हाँ भाई, उस जंग का स्वाद मैं भी चख चुका हूँ आज सवेरे सवेरे। वो जो बापूजी की आग भड़की हुई थी ना, उसमें से एक चिंगारी मुझ पे भी गिरी। क्या? हाँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस निकल रहा था ना जेठालाल, उसी वक्त मैं भी चाचा जी के गुस्से के चंगुल में आ गया, और उनके गुस्से का ट्रेलर में देख चुका हूँ आज सुबह। अरे आपने बापूजी का गुस्से का ट्रेलर देखा तो फिर रुके क्यों नहीं? मतलब? आप रुकते तो मेरी फिल्म तो नहीं उतरती। जेठालाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे मतलब आप वहाँ होते तो बापूजी को समझाते, मुझे हिम्मत देते।
निकल गए दोस्त को तूफान में अकेला छोड़ के। जेठालाल मैं तुम्हें 1178वीं बार बता रहा हूँ कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, समय पे पहुँचना होता है। अभी भी इतने सारे काम और इतनी फाइलों के बीच में घिरा हुआ हूँ जेठालाल। अरे आप फाइलों की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा जीवन भयंकर सुनामी से घिरा हुआ है। देखिए कुछ भी हो जाए कभी आपको मुझे मिलना ही होगा। नहीं जेठालाल, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना सारा काम है कि पूछो मत। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ मेरे पास 200 पेज का, उसे पढ़ के मुझे नोट्स बनाने। नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, बहुत जरूरी है तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। अरे जब आग लगती है तब फायर ब्रिगेड आपके पास जाता है कि आग उड़ के फायर ब्रिगेड के पास जाती है? और मेहता साहब, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो दोस्त की मुसीबत से बड़ा हो। अरे आपका दोस्त बीच भंवर समंदर में डूब रहा है और आप किनारे पे बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी? हाँ। अरे कूदिए भाई, पानी में कूदिए उसको बचाने के लिए। जेठालाल सेंटिमेंटल मत बनो और ना मुझे सेंटिमेंटल करो। भाई आज मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कभी मदद ही नहीं की। जेठालाल तुम्हारा ये दोस्त पहले कितनी बार तुम्हारे लिए मुसीबत के कुएं में कूद चुका, याद करो। अरे तो आज भी कूद जाइए ना भाई, किसकी राह देख रहे हैं? चलिए फटाफट मेरे गोडाउन पे आइए जल्दी। अरे पर जेठालाल नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहता साहब। आप जल्दी से जल्दी मेरे गोडाउन आइए, आज कुछ भी करके बापू बली को मनाना है। प्लीज मेहता साहब समझिए प्लीज। सुनने की कोशिश तो करो जेठालाल, कितना काम है मेरे पास। जेठालाल हेलो। सर, ये सारी फाइलें आपको बॉस ने अर्जेंटली चेक करने के लिए कहा है। सॉरी डिम्पल, आज तो मैं फाइल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता प्लीज। क्यों सर? भाई मैं ऐसे ऑफिस से बीच काम में अर्जेंटली कब भागता हूँ। ओ, आपके परम मित्र जेठालाल? बिल्कुल उसी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी है, बहुत तकलीफ है भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर ऐसी क्या इमरजेंसी है? अरे बहुत लंबी कहानी है डिम्पल, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल के जो पिताजी है, चंपक चाचा जी, लेकिन अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? डिम्पल बोल देना मेरे फुफरे चाचा जी के लड़के के भतीजे के ताऊ जी की सगाई। नहीं, आईसीयू में एडमिट है। बॉस को बोल देना। चलो ओके बाय। ओके सर। मेहता साहब कहाँ रह गए? अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई क्यों उठाऊं, फोन में आ ही गया ना जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अरे पर जेठालाल, तुम्हारे शॉर्ट नोटिस के चक्कर में किसी दिन मेरा बॉस मुझे पक्का नोटिस देने वाला है कि निकलिए आप ऑफिस से निकलिए। अरे भाई आप उनको बोलो ना कि भाई नौकरी के साथ साथ मैं किसी का फायर ब्रिगेडियर भी हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है। हाँ जेठालाल, तुम मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई चाचा जी के गुस्से की आग इतनी भड़की क्यों? सुविचार की वजह से। सुविचार? वो क्या हुआ, दुकान आने के लिए आज सुबह मैं घर से निकला तो नोटिस बोर्ड पे सुविचार पड़ा, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बीतर। तो वो सुविचार पढ़ के मुझे आ गया गुस्सा, तो गुस्से में मैंने भिड़े को भला बुरा सुना दिया और वो सुविचार मिटा दिया और उसकी जगह मैंने अपना एक सुविचार लिख दिया। इतने में बापूजी हाजिर। बापूजी वहाँ हाजिर हो गए। इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। और पढ़ते ही उनकी डागड़ी चसक गई। तो चसकनी थी ना जेठालाल। भाई चाचा जी के गुस्से होने के दो कारण हो गए ना। पहला गुस्सा तो इस बात का कि उनका लिखा हुआ सुविचार तुमने मिटा दिया, और दूसरा इस बात का कि तुमने ये सब लिख दिया है, वडील और दिलविल। ये तो सीधा पर्सनल अटैक किया है तुमने। अरे भाई व्यक्तिगत हमला किया है तुमने उनपे। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, मैं सपने में भी बापू बल्ली पे हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर जेठप्पा, तुमने हमला किया है जेठप्पा। बापूजी पे सीधा हमला ऐसे ही नहीं होता, शब्दों से किया हुआ हमला सबसे बड़ा हमला होता है। पर तुमने क्यों किया जेठालाल? अरे मौत मारी गई थी मेरी मेहता साहब। क्या किया तुमने जेठालाल? उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया तुमने। अरे तेल में हाथ नहीं, पूरा का पूरा कूद गया उकड़ते तेल में। अभी इसके पहले कि मेरा भजिया बन जाए, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ताकि मेरा भजिया बन जाए। अरे आपका कुछ नहीं बन सकता भाई। क्यों? अरे आप होशियार है ना, मेरा जैसा थोड़ी है। कुछ भी कीजिए मेहता साहब, मुझे संकट से बाहर निकालिए। ऊपर से मेरी सासू माँ का अहमदाबाद से दया पे फोन आया था कि उनको अंदेशा हो गया है कि मेरे और बापूजी के बीच में ये जो मुसीबत का वावाजोड़ा उठा है ना, वो और तेज होने वाला है। ऐसा कहा है भाभी की माँ ने? अभी यही तो बोला मैंने। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातें? ध्यान कहाँ है आपका? जेठालाल, मेरा ध्यान तुम्हारी बात सुनने में ही है। मैं अपने आप से बात कर रहा था। कभी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने? और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। और क्या कहा दया भाभी की माँ ने? और बताया कि संकट से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मुझे क्यों बुलाया जेठालाल? अरे मैं और आप अलग थोड़ी है मेहता साहब, आप भी तो मेरे संकट समय की साकड़ हो।
मेरी डूबती नैया के सेवैया हो। अरे भाई सिवैया नहीं जेठालाल, खिवैया खिवैया। भाई जो भी है आप ही हो ना भाई। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? आप जरा बापू जी को समझाइए ना। मैं नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जेठालाल। क्या हो ही बिल्कुल नहीं सकता? अरे मेहता साहब, एक दोस्त का इतना काम नहीं कर सकते आप। अरे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को मरवाता है क्या जेठालाल? इस वक्त चाचा जी भूखे शेर की तरह गुस्से में, और तुम मुझे उनके सामने ढकेल रहे हो, और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारी वकालत करने आया हूं, तो मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। अरे तो मैं क्या करूं मेहता साहब, खुद तो लाइन डोरी दीजिए, खुद तो आइडिया फेंकिए। जेठालाल, मैं चाचा जी का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं क्या आइडिया दूं? मेरा तो दिमाग ठंडा हो गया है, खुद का फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। काश मैं ऐसा कह पाता जेठालाल को, लेकिन नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे परम मित्र ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है इमरजेंसी में कि भाई कुछ आइडिया निकालिए, चाचा जी का दिमाग ठंडा कीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। लेकिन क्या करूं मैं? भाई क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन इतना जम जाए कि हर बॉलर पे सिर्फ चौके और छक्के मारे और बॉलर की हालत पतली हो जाए, तो कैप्टन क्या करे? भाई बॉलर चेंज करेगा, फील्डिंग चेंज करेगा, वही हालत, उसी कप्तान की हालत मेरी हो गई है। चाचा जी का गुस्सा शांत करने के लिए नए नए नुस्खे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज दे रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरे पास एक ही हुक्म का पत्ता बचा है, हुक्म का इक्का समझ लीजिए आप, और वो है टप्पू। लेकिन क्या टप्पू चाचा जी और जेठालाल के बीच में चल रहे इस गुस्से के 20-20 मैच को शांत करने में कामयाब होगा? क्योंकि दया भाभी की माँ ने भी कह दिया कि भाई ये गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, ये लड़ाई तो बढ़ने वाली है। तो अब ये मेरा नया आइडिया क्या नया रंग लेके आएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। लेकिन आपके लिए हंसी का रंग जारी रहेगा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, एक आइडिया है जेठालाल। हाँ हाँ, क्या बोलिए? तुम चाचा जी को सॉरी का एक कार्ड दे दो। सॉरी का कार्ड? विदेशियों क्या इनो सॉरी का कार्ड देता है? नहीं नहीं, सॉरी का कार्ड नहीं, कुछ और आइडिया हो तो बताओ। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो बोल रहा हूँ, चलता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चल जाएगा। जेठालाल, आइडिया सूझना भी तो चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दो चाचा जी को। बापूजी सॉरी। भी आ गया, कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया। विदेशी संस्कृति का गुलाम, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे ये सॉरी का कार्ड ने गुलदस्ता ने, ये सब विदेशी संस्कृति है मेहता साहब। कौन सा हिंदुस्तानी बेटा अपने बापूजी को ऐसा सब देता है? कोई भारतीय संस्कृति का कुछ आइडिया बताइए। भारतीय संस्कृति, धोती दे दो चाचा जी को, धोती। 1000 धोती है बापूजी के पास, एक और धोती मैंने दी ना तो उसी धोती में मुझे लपेट के धो डालेंगे बापूजी मुझे। क्या हो गया मेहता साहब, आपको आज क्या हो गया? कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे जेठालाल, किसी और के बारे में कुछ आइडिया देना होता ना तो 1 सेकंड में दे देता, लेकिन चाचा जी के बारे में आइडिया देना है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कुछ सोचता हूँ, उनके गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। तो अभी आज कोई आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल। आइडिया मिल गया? हाँ मिल गया जेठालाल। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा आइडिया मिला है जेठालाल, ऐसा आइडिया मिला है, ये आइडिया फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रामबाण सुपर हिट। आप सिर्फ आइडिया बताइए, फ्लॉप होगा कि हिट होगा वो मैं नक्की करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चाचा जी की सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं, और जिसके लिए चाचा जी सारी दुनिया से लड़ सकते हैं? सोचो सोचो जेठालाल, वो है टप्पू। टप्पू के लिए बापूजी कुछ भी कर सकते हैं। हम टप्पू का उपयोग आप दोनों की लड़ाई के बीच में मध्यस्थ के रूप में करेंगे। अच्छा, मतलब मैं टप्पू को सुलहकार बनाऊं? हाँ जेठालाल, टप्पू को इतना चाहते हैं चाचा जी, इतना प्यार करते हैं कि टप्पू की कोई बात टाल ही नहीं सकते। टप्पू अगर तुम्हारी ओर से माफी मांगेगा तो चाचा जी मान जाएंगे। मतलब हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और बापूजी के बीच में वो सुलह करवाएगा? यस। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या आइडिया दिया है मेहता साहब। क्या हुआ? नहीं मतलब टप्पू मध्यंतर बनने के लिए राजी होगा? मध्यंतर नहीं जेठालाल, मध्यस्थ। मध्यस्थ हाँ, वो जो भी है वो बनने के लिए राजी होगा?
ये जेठालाल, ये तो करना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा आइडिया दे सकता हूँ और मैंने दे दिया रामबाण आइडिया। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं इस चीज का। और अब टप्पू को मनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ भी करके टप्पू को मनाता हूँ, क्योंकि टप्पू की बात बापूजी नहीं टालेंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना आइडिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बोलिए आपके लिए अभी क्या मंगाऊं? फालूदा मंगाऊं? अरे कुछ नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है। बस शाम को फोन करके मुझे ये खुशखबरी दे देना कि चाचा जी मान गए। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए। ये भगवान, टप्पू बापूजी को मनाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा करना प्लीज। ये तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू। धीरज ना फल मीठा। एक मिनट पापा, एक मिनट। हेलो, हाँ पापा। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? मैं तो कॉलेज में। अरे वाह। तो बेटा कॉलेज से कब छूटेगा? पापा कॉलेज से छूटने में तो मुझे अभी और 5 साल बाकी है। ये छोटी दया कॉलेज पहुंच गई लेकिन अभी तक बड़ी नहीं हुई। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तू कॉलेज से कभी छूटेगा? हाँ पापा, और 2 लेक्चर बाकी है। ओहो पापा कुछ काम था क्या? काम था, अर्जेंट काम था, जरा मिलना था तुझसे बेटा। पापा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आप कहो तो मैं दुकान पे मिलने आ जाता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, तुझे दुकान आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ तेरी कॉलेज। तो कहाँ मिल सकता है? हाँ पापा, मेरे कॉलेज के पास ना एक पान का गल्ला है। लेक्चर नहीं होता है तभी तो क्या पान के गल्ले पे टाइम पास करता है? अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कॉलेज के पास जो पान का गल्ला है ना, उससे थोड़ा आगे कॉफी शॉप है, कैंपस कॉफी शॉप। हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। हाँ बेटा बराबर है, हाँ वही मिलते हैं। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू भी फटाफट आ जा उधर, ठीक है? ओके ओके पापा, ठीक है। ओहो हो शाबाश बेटा शाबाश। चल तो मिलते। अच्छा सुन बेटा, हाँ तू अकेला ही आना। वो मतलब तेरे साथ में तेरी टप्पू सेना का कोई सदस्य ना हो, उसका जरा ध्यान रखना। ओके ठीक है, लेकिन क्यों? बेटा वो थोड़ा सीक्रेट है ना, सीक्रेट है। बाद में सबको बता सकते हैं, बता देंगे। हाँ? अभी तू अकेला ही आना, ठीक है? ओके ओके ठीक है पापा, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसी कौन सी बात है जो पापा सरप्राइज रखना चाहते हैं? लेट्स सी। सेठ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और ये फाफड़ा जलेबी। ओहो वाह वाह, थैंक यू बागा, थैंक यू। तू ये लेके, लेकिन मुझे जरा अर्जेंट अभी जरा बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये चाय तू पी ले और ये मैं जरा चख लेता हूँ। हाँ? चल मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे लेकिन सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जाना पड़ रहा है, आ जाऊंगा। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? अरे तुझे बताना जरूरी है। हाँ सेठ जी, क्या है अगर आपको किसी काम से अर्जेंट कांटेक्ट करना पड़ा तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं, ये जानने के लिए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ मोबाइल का नेटवर्क फुल हो। है भाई, फुल उधर नेटवर्क है, फुल है। चल। लेकिन सेठ जी, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कब से क्यों पीछे से मुझे टोक रहा है बाघा? तुझे पता है ना, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो पीछे से नहीं टोका करते, पनौती लग जाती है। हाँ सॉरी सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप इस टेबल की उल्टे पांव प्रदक्षिणा लगा लीजिए तो आपको पनौती नहीं लगेगी। ये कभी आया? ये नया आया है मार्केट में सेठ जी, एकदम अक्सीर है। अच्छा? हाँ सेठ जी, आइए। हाँ बस हो गया? चलो मैं जी। चलता हूँ। हाँ सेठ जी। पापा बैठिए पापा।
टप्पू पापा आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पर हाँ, तुझे कुछ खाना होगा ना, तू मंगा तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा, मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, और सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा। कुछ पीने के लिए मंगा तो। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध? हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया, दूध बहुत अच्छा, पीना चाहिए बराबर। जाओ भाई जाओ, हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आई। अच्छा एक मिनट पापा, यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ ठीक है लेकर। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले आराम से, बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना। बेटा क्या है, वो मैं बात चालू करूंगा, फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा, तो क्या है, लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना, उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ? अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा, छोड़ ना, तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। बेटा तुझे तो पता है, कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अबे वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो तू इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे। नहीं पापा लेकिन टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे, तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और क्यों? बेटा देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे तो बीच में बोल रहा था ना, तो वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। नहीं पापा, घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा मैं मदद नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी आप पापा से बात कीजिए ना प्लीज। दादाजी प्लीज प्लीज। दादाजी अब सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। देख टप्पू तू अभी छोटा है, तुम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी टप्पू खबरदार, खबरदार जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो
मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी तो? और पापा अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ। मैं मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। I'm sorry पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेहता साहब का आइडिया भी फेल हो गया। बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माताजी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माताजी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है। इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता साहब ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब आपको ऐसे रोड जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू का मिलने उसकी कॉलेज के पास आया था। टप्पू को मिलने? क्यों? वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ? इसलिए टप्पू को समझाना आया था। हाँ? लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए। उसको कहने लगे कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बापूजी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, क्या क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिलकर ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तो एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। हाँ, पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसकी कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? मित्रों, जब इंसान किसी कारणवश बहुत हताश हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान इंसान वो है, उसके पास इस चिंता से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त एक छोटी सी चीज इंसान भूल जाता है कि उसके घर में उससे भी ज्यादा परेशान, उससे भी ज्यादा चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को इस मुसीबत से निकाले। और यहाँ दया भाभी ने जेठालाल को मुसीबत से निकालने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोच लिया है। चंपक चाचा को मनाने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जो जेठालाल की जिंदगी में आशा की किरण बन के पहुंचा। ये आइडिया क्या है, इस आइडिया में क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की और बड़ी गर्मजोशी से हमने उनका स्वागत किया। ठीक वैसे ही थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की, हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
सबसे खूबसूरत बात यह है कि थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमें थाईलैंड आके शूटिंग करने का न्योता देके गए। हम उनके इस न्योते का सम्मान करते हैं और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, इस लोकप्रियता के पीछे आपका प्यार और स्नेह है। लेकिन यहाँ देखना यह है कि दया भाभी का आइडिया क्या रंग लाता है। क्या चाचा जी मान जाते हैं या चाचा जी का गुस्सा और बढ़ जाता है? ये सब जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, आपकी हंसी जरूर बढ़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.